मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना के बारे में। स्वामी विवेकानंद महाभारत और रामायण में किस पात्र को ज़्यादा पसंद करते थे? स्वामी विवेकानंद जी रामायण व महाभारत के अनेकों प्रसंगों को अपने दिमाग में बैठाकर उन्हें कंठस्थ कर लिया था और कभी कभी अकेले में मगन होकर वह उन्हें गाने लगते थे। स्वामी विवेकानंद जी को रामायण के अंतर्गत हनुमान जी का चरित्र बेहद पसंद आया था। स्वामी भक्त, ब्रह्मचारी, सेवाव्रती हनुमान जी का जीवन रूप असंभव कार्य को संभव कर दिखाने वाला वह पात्र, उनकी एक एक बात को स्वामी विवेकानंद जी गहराई से सोचते थे और मन ही मन में उन पर मुग्ध होते रहते थे। स्वामी विवेकानंद जी की माँ ने उन्हें बताया कि हनुमान जी तो अजर अमर हैं, वह कभी नहीं मरते और वे जीवित हैं। इस बात को सुनकर स्वामी विवेकानंद जी ने सोचा, अगर ऐसी बात है तो फिर हनुमान जी से तुरंत मिलना चाहिए। लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि वह मिलेंगे कहाँ। हनुमान जी से मिलने के लिए स्वामी विवेकानंद जी व्याकुल हो उठे थे। ऐसे ही एक बार की घटना है कि घर में कथा के दौरान पंडित जी हनुमान जी के चरित्र का वर्णन कर रहे थे। वे सब लोगों को बता रहे थे कि हनुमान जी को फलों का भोजन बहुत पसंद है और इसी वजह से वे बाग बगीचों में ज़्यादा रहते हैं। इतना सुनते ही स्वामी विवेकानंद उठकर पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी, क्या केलाबाड़ी में हनुमान जी मिलेंगे? वहाँ वह जरूर केले खाने आते होंगे। बालक समझकर पंडित जी ने यूं ही कह दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं। बच्चे की इस बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। वहाँ से उठकर स्वामी विवेकानंद जी सीधे केलाबाड़ी की ओर चल दिए। वहाँ जाकर वह हनुमान जी की तलाश करने लगे। बहुत ढूंढा मगर वहाँ कोई नहीं मिला। थक हार कर एक जगह जाकर बैठ गए और मन ही मन सोचने लगे कि हनुमान जी कहीं गए हुए हैं और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, मगर हनुमान जी वहाँ नहीं आए। शाम होने लगी, अंधकार बढ़ता ही जा रहा था। फिर स्वामी विवेकानंद क्या करते, निराश होकर मुंह लटकाए घर पर आ गए। घर पर आकर अपनी माँ से पूरी घटना के बारे में बताया। माँ ने बच्चे की बात गौर से सुनी और फिर इस डर से कि कहीं इसका विश्वास ना टूट जाए बोली, बेटे, मायूस होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि राम जी ने उन्हें अपने किसी काम से भेज दिया हो। वे राम जी के सेवक हैं। अब की बार तुम जाओगे तो तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद जी के बेचैन मन को माँ की बात सुनकर थोड़ी राहत मिली। उसके बाद ना जाने फिर से दोबारा वह जगह पर गए या नहीं, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि उनके मन पर हनुमान जी, जो कि रामायण के बहुत बड़े पात्र हैं, उनका चरित्र का प्रभाव स्वामी विवेकानंद जी के मन पर पड़ा और आगे चलकर भी ज़्यादा मजबूत हो गए। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर हनुमान जी के जीवन का और उनके कर्मों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। स्वामी विवेकानंद जी से हमें समझना चाहिए कि हमें भी रामायण से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।